अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कंद कोट में एसएसपी स्क्वाड की गाड़ी को हादसा, 4 पुलिस एहलकार शहीद 3 जख्मी हो गए। हादसा मोबाइल वैन का टायर और टूटने के बायस पेश आया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शोहदा में मोहम्मद इस्माइल, हुसैन, गुलाम यासीन शामिल हैं। शोहदा के जज्ब खाकी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिल्कुल, कंदकोट से ये खबर है जहां एसएसपी स्क्वाड की गाड़ी को हादसा पेश आया। 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। हादसा मोबाइल वैन का टायर और टूटने के बायस पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शोहदा में मोहम्मद इस्माइल, हुसैन, गुलाम यासीन शामिल हैं जबकि शोहदा के जस्ते खाकी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में एसएसपी स्क्वाड की गाड़ी को हादसा पेश आया। 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसा मोबाइल वैन का टायर और टूटने के बायस पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शोहदा में मोहम्मद इस्माइल, हुसैन, गुलाम यासीन शामिल हैं। शोहदा के जसद खाकी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कंदकोट से ये खबर जहां एसएसपी स्क्वाड की गाड़ी को हादसा पेश आया। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। हादसा मोबाइल वैन का टायर और टूटने के बायस पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शोहदा में मोहम्मद इस्माइल, हुसैन, गुलाम यासीन शामिल हैं जबकि शोहदा के जस्द खाकी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में एसएसपी स्क्वाड की गाड़ी को हादसा पेश आया है। 4 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। हादसा मोबाइल वैन का टायर और टूटने के बायस पेश आया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शोहदा में मोहम्मद इस्माइल, हुसैन, गुलाम यासीन शामिल हैं। शोहदा के जस्द खाकी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि कंदकोट में एसएसपी स्क्वाड की गाड़ी को हादसा पेश आया है जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। हादसा मोबाइल वैन का टायर और टूटने के बायस पेश आया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शोहदा में मोहम्मद इस्माइल, हुसैन, गुलाम यासीन शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जावेद मलिक से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। ये कंदकोट इंडस हाईवे मच्छी भुंडो का मुकाम है जहां टायर बस्ट होने के बायस पुलिस मोबाइल को एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। हादसे के बायस 4 पुलिस एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए हैं जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। शहीद पुलिस एहलकारों में मोहम्मद इस्माइल, गुलाम यासीन, तालिब हुसैन और वकार अहमद शामिल हैं जबकि जख्मियों में अब्दुल हफीज होगाई, शाहिद पठान और दीगर शामिल हैं। शहीद पुलिस एहलकारों की मैयतें और जख्मियों को सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इतला मिलते ही एसएसपी कश्मीर बशीर अहमद गिरोही जाए वक़ुआ पे पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सरकारी एजाज़ के बाद जनाज़ नमाज के बाद शहीद पुलिस एहलकारों की मैयतें उनके आबाई गाँव मुंतकिल कर दी जाएंगी। ठीक है, जावेद मलिक हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील का अमल फौरी शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PWD तहलील और मुतबादल के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, PWD के तहत मंसूबों को मुतालिका इदारों से मुकम्मल कराया जाएगा। नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए आलमी निजी कंपनियों की खिदमात ली जाएंगी। PWD के असासों का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स और वोटर्स के आईनी हुकूक का केस है। इसमें इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत से मुतालिक सवालात जुड़े हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में इजाफी नोट लिख दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने न देने का केस। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिख दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने नोट में लिखा कि बादियों नसर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक का केस है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। उधर फैसल वावदा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नहीं कहा। कार्रवाई के लिए शिकायत की, न मुझसे मुशावरत की गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने खत में लिखा कि तौहीन अदालत के मामले पर मौक़िफ़ अदालती फैसलों से वाज़ेह है। तासुर दिया गया कि कार्रवाई का आगाज़ मेरी शिकायत पर किया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए शिकायत दायर की, न ही राय दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने खत में लिखा कि 2017 से मुझे तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना है। खत का मकसद तासुर को ज़ाइल करना है कि तौहीन अदालत कार्रवाई मेरे कहने पर हुई। तज़हीक आमेज़ मुहिम के बावजूद तौहीन अदालत कार्रवाई की राय नहीं रखता।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत से अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ करारदाद के नुकात मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। बोले अमरीका के 365 के ऐवान ने मुतफ़क्का तौर पर करारदाद मंजूर की। याद दिलाऊं कि जब अमरीका ने साइफर के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत की तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे। उमर अयूब ने मोहसिन नकवी पर भी इल्ज़ामात की बारिश कर दी। कहा कि मोहसिन नकवी ने 450 अरब की गंदुम बरामद कराई, जिस पर बड़े लोगों ने कमीशन बनाया। काश्तकारों से तो गंदुम ली नहीं, अब कह रहे हैं कि गंदुम बरामद करेंगे। आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएस के खिलाफ जो इन्होंने करारदाद पेश की, 368 मेंबर्स ने उसको दोनों अतराफ से, डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन ने पास किया। यूएस गवर्नमेंट ने जिस वक्त डोनाल्ड लू के जरिए साइफर के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी और फॉरेन ऑफिस ने डिमार्च दिया था उस पे, उस वक्त का वाकया इनको क्यों नहीं याद आता। मोहसिन नकवी जो इस वक्त वजीर दाखिला है, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की। वो गंदम इंपोर्ट हुई पाकिस्तान में, बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई, वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव भेजी। अब सोने पे सुहागा ये तीसरा दिन है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे। बड़ी मनसूबाबंदी के साथ अमरीकी करारदाद पेश हुई। फैसला हो चुका है कि चीन के साथ सीपैक मुकम्मल होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत बोने हैं, पीटीआई सोच फिक्र से आरी जमात है, पीटीआई का कोई नजरिया नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट आज पाकिस्तान तय कर चुका है कि उसने चाइना के साथ मिलके आपके सी पैक का जो तीसरा फेज है, जो असल फेज है, तो शुरू करना है। और जनूबी एशिया और एशिया के अंदर जो एक ब्रिक्स के नाम पर एक पूरा एक सेटअप बनने जा रहा है, जिसके तहत डॉलर के बजाय यहाँ की मकामी करेंसीज के जरिए से जनाब लेन देन होगा, उसमें पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है। ये मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये बोने हैं। मैं जो सोचूंगा, जो पढ़ूंगा, उसके मुताबिक फिर मुझे इस अपनी सोच को मैं फर्निश करूंगा। इनमें से किसी की सोच ही कोई नहीं है, ना सी पैक के ऊपर, ना इंटरनल इश्यूज के ऊपर, ना एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर, ना अमेरिका के हवाले से, ना इजराइल के हवाले से। सर इनका कोई नजरिया नहीं है। बानी तहरीके साफ, मैं पिछले 1 साल से एक बात कह रहा हूँ, इंतहाई सब स्टैंडर्ड IQ लेवल के मालिक हैं। दहशतगर्द सरहद पार से आकर हम पर हमला करें और जवाब में हम उन्हें केक और पेस्ट्रीज खिलाएं, ये तो मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए पुरअज़म। BBC को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि ऑपरेशन फौज की नहीं, हमारी ज़रूरत है। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में पहले भी कार्रवाई की, ज़रूरत पड़ी तो अब भी करेंगे। चीन का ऑपरेशन पर दबाव नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो उनके इत्तेहादी थे। इस्टेब्लिशमेंट को सियासी जमातों के मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई से हमारे लिए भी कोई खतरा नहीं। हुकूमत अंधी होकर फैसले कर रही है, इनका अंदाज 2 ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत है। मौलाना फजल रहमान हुकूमती फैसले पर फट पड़े। कहा कि बेहतर ताल्लुकात के लिए और बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है, ये सोचने की ज़रूरत है। ऐसे फैसलों से खित्ते में हमारा कोई दोस्त बाकी नहीं रहेगा। ये जो अंदाज है, ये तो 2 मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, हम उसके लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर इस किस्म के जंगी जो फैसले होंगे, फिर वो इसी तरह ही होंगे कि हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, बिल्कुल अंधे होकर फैसले कर रहे हैं। कोई हमारी ना आंखें खुली हैं, ना हमारे दिल की आंखें खुली हैं, और खुदा जाने इस पर हमको कुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से पछाड़ दिया। 17 साल बाद दूसरी बार आलमी चैंपियन बन गया। भारत ने 177 रन का हदफ दिया था। प्रोटीज जीत के करीब पहुंचकर डगमगा गए। 5 छक्कों और 2 चौकों से सजे क्लासन के 52 रन रायगा चले गए। विराट कोहली की 76 रन की शानदार इनिंग्स फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए और फतह पर भारतीय खिलाड़ी आबदीदा हो गए। रोहित शर्मा विराट कोहली को गले लगाकर रो पड़े। हार्दिक पांड्या भी साथी खिलाड़ियों के गले लगकर खुशी के आंसू रोकने में नाकाम रहे। साथ ही जश्न भी खूब मनाया। हेनरी क्लासन ने मार मार कर भारतीय बॉलिंग का जुलूस निकाल दिया। 27 बॉल पर 5 छक्कों और 2 चौकों से सजे 52 रन बनाकर भारतीयों के होश भुला दिए गए। क्लासन की इनिंग्स के दौरान भारतीयों की बेबसी देखने लायक थी।
फाइनल में भारत की जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। फाइनल जीतने पर विराट कोहली खुशी से फूले नहीं समाये। जीत को पूरी टीम के नाम और साथ ही T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बोले अब वक्त आ गया है कि नए लड़कों को चांस मिले। बॉलर्स की तबाहकुन कारकर्दगी की बदौलत जनूबी अफ्रीका से मैच जीते। सारा क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। बुमराह ने बेहतरीन बॉलिंग की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कामयाबी का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। कहा जिस तरह टीम मैच में वापस आई वो नाकाबिले यकीन है। प्लेयर्स ने फतह के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह ने कहा कि जीत के बाद अपने आप को आसमान पर उड़ता महसूस कर रहा हूं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर कैद के बासी बिजली की लोड शेडिंग से बेजार। लियाकताबाद में शहरी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल अवाम ने नाज़िमाबाद से लियाकताबाद आने वाली शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन कहते हैं 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मुजाहिरीन ने लियाकताबाद में के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर धावा बोल दिया। पथराव भी किया गया। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने रात गए के इलेक्ट्रिक के सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर का दौरा किया। कहा कि के इलेक्ट्रिक ऑफिस में शहर की बिजली की तलब के बारे में यूटिलिटी का इंतजाम का जायजा लिया। के इलेक्ट्रिक को मुतादिद चैनल्स का सामना है। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कुछ इलाकों में बेहतरी आई है। के इलेक्ट्रिक ने यकीन दहानी कराई है कि 3 से 4 रोज़ में लोड शेडिंग में कमी आएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में दिन रात कोशा है। कराची में जानलेवा गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब। शहरियों का जीना दुश्वार हो गया। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में हीट स्ट्रोक से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 10 रोज़ के दौरान अमवात की तादाद 1087 तक जा पहुंची। के इलेक्ट्रिक ने शहर कैद को जहन्नुम बना दिया। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। शदीद एहतजाज किया गया। कयामत खेज गर्मी में के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी। कराची वालों के आगे कुआं पीछे खाई। गर्मी बाहर निकलने नहीं देती। लोड शेडिंग घर में टिकने नहीं देती। दोहरे अजाब ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। कराची में 10 रोज के दौरान अमवात की तादाद 1087 तक जा पहुंची। एदी फाउंडेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा 142 मैयतें गुज़िश्ता रोज सर्द खाने लाई गयी। हीट वेव और हीट स्ट्रोक की जद में आने वालों से शहर के अस्पताल भी भरे पड़े हैं। गर्मी से बच्चे बड़े सब हलकान। मरीजों की भी जान पर बनाई मगर के इलेक्ट्रिक को शर्म ना आई। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ढिठाई के साथ जारी। पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। शहरी जुल्म के खिलाफ चीख उठे। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, आई चंद्रिका रोड और दीगर इलाकों में शदीद एहतजाज। अवाम का कहना है कि क़यामत खेज गर्मी में बिजली बंद करना शहरियों की जानों से खेलने के मुतरादिफ है। कानपुर और गिरदो नवाह में शदीद गर्मी हब्स के बायस शहरी गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला होने लगे। तहसील हेडक्वार्टर में मरीजों के लिए अलहदा वार्ड कायम कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना नईम से। जी राना नईम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, खानपुर तहसील भर में शदीद गर्मी और हब्स की वजह से गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों में इजाफा हो गया। मैं इस वक्त डॉक्टर नजीब आलम के साथ मौजूद, मजीद से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? जी, इस तरह आपको पता है कि इस शदीद मौसम में कुछ हमारे पास पेशेंट की तादाद पहले से ज़्यादा हुई है, जिसमें डायरिया, लूज़ मोशंस के साथ पेशेंट आ रहे हैं और डिहाइड्रेशन के साथ आ रहे हैं। तो उनके लिए हमने अलहदा से एक वार्ड बना दिया है। तमाम अद्वियात मौजूद हैं। हमारा स्टाफ 24/7 वहाँ पर मौजूद है। मेरी शहरियों से गुजारिश है कि इस गर्म मौसम में एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाँ जी, आपने डॉक्टर नजीब आलम की बात से उनका यही कहना था कि शहरी घर से गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। उनका यही भी कहना था कि जो होटल के खाना जाते हैं उनसे भी परहेज़ करें, गले सड़े फल खाने से भी परहेज़ करें तो इस वबा से बचा जा सकता है। इसके अलावा इनका यही कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर में एक अलहदा वार्ड कैम कर दिया गया जहाँ पर आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की ज़िंदगी मुश्किल बना रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो आवाम को 300 यूनिट मुफ्त देते। नासिर हुसैन शाह ने बोल के हेड ऑफिस का दौरा किया। जिम्मेदाराना सहाफत पर इदारे को खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में बोल के हेड ऑफिस का दौरा। नासिर हुसैन शाह ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। उन्होंने CEO बोल शाहिद जावेद और बोल न्यूज के डायरेक्टर मुस्तफ़ा हुसैन से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत हुई। नासिर हुसैन शाह ने बोल के इंतजामात और जिम्मेदाराना सहाफत को सराहा। नासिर हुसैन शाह ने बोल न्यूज के स्टूडियो में इंटरव्यू भी दिया। बताया सिंध हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग न करने की तंबीह की है।
कल इनको सख्ती से हिदायत की गई कि आपने रात को लोगों को सुकून से सोने दें ताकि सुबह को कोई काम कर सके, कोई एजुकेशन पे जा सके या जो भी सिलसिले हैं। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। नासिर शाह ने कहा 2029 में बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। इंशाल्लाह 2029 में चेयरमैन बिलावल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो हम पूरी दे देंगे। हमने मुख्तलिफ स्कीम्स बनाई हैं चेयरमैन साहब के खुसूसी हिदायत पे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने बोल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में रात गए पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ मुकाबलों के दौरान 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। लियाकताबाद पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को धर लिया। कुरंगी में भी पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। जख्मी मुल्जिम समेत 2 डाकू पकड़े गए। कालाकोट थाने की हुदूद से भी पुलिस मुकाबले के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान भी बरामद किया गया। दूसरी जानिब साइड थाने की हुदूद में फायरिंग से लड़की जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक खतीजा को नामालूम सिम से आने वाली गोली लगी। अवामी कॉलोनी में भी नामालूम सिम से आने वाली गोली लगने से नाहीद नामी खातून जख्मी हो गई। लियारी में झगड़े के दौरान फायरिंग से साजिद नामी शख्स जख्मी हो गया। PIB कॉलोनी में भी गोली लगने से बच्चा जख्मी हो गया। शनाख्त 7 साल बसीरत के नाम से हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तलबात से छेड़खानी हिरासत किया गया। वाक़या की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तालबात से छेड़खानी करने वाले लड़के का दोस्त ही उसकी वीडियो बनाता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद भी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। वाक़े पर तलबात के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तालबात से छेड़खानी हिरासा किया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तालबात से छेड़खानी करने वाले लड़के का दोस्त ही उसकी वीडियो बनाता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद भी यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। वाक़े पर तालबात के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तालबात से छेड़खानी का वाक़या पेश आया है। हिरासा किया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तालबात से छेड़खानी करने वाले लड़के का दोस्त ही उसकी वीडियो बनाता रहा। जबकि वीडियो वायरल होने के बाद भी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। वाक़े पर तालबात के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तालबात से छेड़खानी हिरासा किया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तालबात से छेड़खानी करने वाले लड़के का दोस्त ही उसकी वीडियो बनाता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद भी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। वाक़े पर तालबात के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तालबात से छेड़खानी हिरासा किया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तालबात से छेड़खानी हिरासा किया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जबकि तालबात से छेड़खानी करने वाले लड़के का दोस्त ही उसकी वीडियो बनाता रहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हबीबुल्ला से। हबीबुल्ला, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के अंदर स्टूडेंट जो तालबा है उसको गुजरने के दौरान जो है एक लड़के ने छेड़खानी करते हुए उसके साथ जो है गैर अखलाकी हरकत की, जिसके बाद जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है। इस हवाले से कबल अज़ीम ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात जो हैं वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं और लड़कियों के साथ जो छेड़खानी का जो सिलसिला है वो जारी और जारी है। इसके ऊपर जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे जो अमल है उनको बार बार ना दोहराया जाए, ताकि जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आने वाले तालबात हैं उनके साथ इस तरह का जो अमल है वो ना दोहराया जाए। इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया ताहाल इसके ऊपर कोई भी जो कार्रवाई है उसने नहीं की। लिहाजा अभी तक जो है यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जब हमने मौक़िफ़ लिया है तो उनका ये कहना है कि जो वीडियो है वो भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हाफिज हबीबुल्ला मुगल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध पर कायम तारीखी सखर बैराज के गेट नंबर 47 और 44 को पहुँचने वाले नुकसान के बाद आबपाशी इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। कौन से गेट की मुरम्मत हुई और कौन फॉर्म
डैम कैसे बनाया गया, इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली की इस रिपोर्ट में। 20 जून को पानी के शदीद दबाव से सक्खर बैराज का गेट नंबर 47 टूट कर नीचे चला गया और गेट नंबर 44 टेढ़ा हो गया। बोल न्यूज़ ने नाज़रीन को बाखबर रखा और सबसे पहले खबर ब्रेक की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और सिंध हुकूमत ने लिया फौरी नोटिस। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो रातों रात सक्खर बैराज पहुंचे, नुकसान का जायजा लिया और इमरजेंसी लगाकर अपनी निगरानी में मुरम्मती काम शुरू किया। इस दौरान पानी का लेवल कम करके बैराज से निकलने वाली 7 नहरों को भी बंद कर दिया गया। बैराज इंतजामिया ने चीनी और बहरिया फाउंडेशन के इंजीनियर्स की मदद से गेट नंबर 44 को कम वक्त में तैयार कर लिया। गेट नंबर 47 के आगे कोफर डैम बनाया गया। साथ ही किसान गेट को दरिया के बाईस किनारे से लाकर गेट नंबर 47 की जगह लगाया गया। मुरम्मती काम के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बैराज पहुँच गए और सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मुरम्मती काम की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट हासिल करते रहे। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो की बरवक्त मुदाखलत और महकमा आबपाशी के अमले की दिन-रात मेहनत के सबब तारीखी सक्खर बैराज अब किसी हद तक महफूज हो चुका है और जल्द ही बैराज से निकलने वाली नहरों में भी पानी छोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़ सक्खर। अब आपको बताएं, अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। हंगोर क्लास आबदोज की शमूलियत खित्ते में पाकिस्तान नेवी की सलाहियत बढ़ाएगी, जो जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। पासिंग आउट परेड की मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में शानदार पासिंग आउट परेड का इनेकाद। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब करते हुए कहा कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान नेवल अकेडमी मयारी तरबियत फराहम कर रही है। Indian Ocean region, given its geostrategic significance and multiple hotspots, is emerging as the likely arena of a future conflict, with implications for the region as well as beyond. अमीरुल बहर का कहना था कि कैडेट्स जदीद ट्रेंड से खुद को आरास्ता करें। उम्मीद है दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ ने मजीद कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्लेटफॉर्म्स और दीगर टेक्नोलॉजीज 6th जनरेशन वारफेयर का इशारा दे रहे हैं। Artificial intelligence driven platforms and other niche technologies are heralding the beginning of the 6th generation warfare. I therefore advise you to keep up to date with modern trends and new capabilities. उन्होंने कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत के बायस बहर हिंद मुस्तकबिल के तनाज़ुआत के मुमकिना मैदान के तौर पर उभर रहा है। इस सूरत हाल के असरात खित्ते और उससे आगे तक हो सकते हैं। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगोर क्लास आबदोज का हुसूल इंतहाई अहम है। In order to safeguard all maritime interests and ensure perpetual readiness, Pakistan Navy is acquiring cutting-edge technologies. One of the key capabilities to be inducted is the Hangor class submarines. 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड के दौरान 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट फारिगुल तहसील हुए। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर लेफ्टिनेंट नवीद अहमद को मजमूई कारकर्दगी पर कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल दिया गया। मिडशिप में अब्दुल्लाह वहीद ने एजाजी शमशीर, जबकि मिडशिप में आफ्ताब अहमद ने अकेडमी ड्रिक हासिल की। ऑफिसर कैडेट मोहम्मद खबीब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पास आउट होने वाले श्रीलंकन ऑफिसर कैडेट तमियो थीना कौन को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल और ऑफिसर कैडेट मोहम्मद दानिश को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में हाजिर रिटायर्ड और पास आउट होने वाले अफसरान के अहल खाना ने शिरकत की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर DC चकवाल कुर्रतुल ऐन मलिक मुतहरिक हो गई हैं। मानसून के पेश नज़र तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर चकवाल की हिदायत पर मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला भर में तमाम मुताल्लिक़ा इदारों ने तैयारी मुकम्मल कर ली। डिप्टी कमिश्नर चकवाल और असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार की ज़ेर निगरानी खाए डैम के मुकाम पर मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मशक भी मुनाकिद की गई। फ्लड मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए सलाहियतों में का अमली मुजाहिरा किया। शहरियों से दरख्वास्त की गई कि सैलाबी सूरत हाल के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1112 या ज़िला इंतजामिया की हेल्पलाइन पर रब्ता करें। अब आपको बताएं कि दोहा में पहले पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में 35 से ज़ायद मुल्कों के सिफारतकारों ने शिरकत की। पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल 6 जुलाई तक दोहा में जारी रहेगा। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मौसीकी का सूरज गुरूब होने लगा है। 4000 से ज़ायद गीत लिखने वाले मारूफ नगमा निगार अब्दुल्ला चिल्ली कैंसर जैसे मूजी मर्ज से जंग लड़ रहे हैं। अहले खाना ने हुकूमत से इलाज की अपील कर दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।